अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक बायो मॉलिक्यूल है, एक बायो कंपाउंड है। ठीक है, और इसकी सबसे पहले अगर हम इसके नाम को एनालाइज करें तो हमारे पास इसके नेम के अंदर ही दो वर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। द वन इज कार्बो, ठीक है, कार्बो निकला है कार्बन से, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज हाइड्रेट्स यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो पता ये चला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन के, ठीक है, कार्बन के और हाइड्रोजन के जो है वो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, कलर इसका येलो कलर है तो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन है हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब वो होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इनके अंदर मौजूद होती है। सेकेंड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तीन एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हम जो है वो पढ़ रहे हैं शुरू से कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का अगर हम फार्मूला भी देखें तो उसका फार्मूला हमारे पास C6H12 और O6 होता है। तो उसके अंदर C, H एंड O तीनों चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ बताई गई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका रेशियो हमारे पास होता है 2:1। ठीक है, इसको हम आगे जाके दोबारा देखेंगे कि 2:1 का क्या मतलब है, लेकिन अभी हम इतना देखते हैं कि हाइड्रोजन जो हमारे पास है, हाइड्रोजन अगर ये हमारे पास 1 होगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का डबल होगा। ठीक है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का डबल होगा। अगर ऑक्सीजन हमारे पास 3 होगी तो हाइड्रोजन 6 होगा, अगर ऑक्सीजन 4 होगी तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। सही है, ये चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट वन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है, ये क्या है, IUPAC एक सिस्टम है जिसके मुताबिक या जिसकी हेल्प से हम केमिकल कंपाउंड्स को या अदर कंपाउंड्स को उनके कंपोजिशन की बुनियाद के ऊपर जो है कि उसके अंदर क्या किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उस बुनियाद पर हम इसको जो है एक नेम देते हैं। उसको हम कहते हैं IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो IUPAC के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स का जो नाम है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। राइट, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसकी एक अलग केमिस्ट्री है, बट ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है, तो बस इसका नाम हमें देखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए, द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स इसका मेन सोर्स होते हैं। प्लांट्स से हमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलता है। क्यों मिलता है प्लांट्स से? वजह यह है क्योंकि प्लांट्स के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, और हम पहले देख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कंपाउंड बनता है दैट्स नोन एज ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। नेक्स्ट इसका एक और कैरेक्टर है कि ये स्वीट होता है, मीठा होता है। ठीक है, टेस्ट में खाने के लिए मीठा होता है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं सैक्रम और सेक्राइड। ठीक है, आगे हम जाके देखेंगे मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो सेक्राइड्स इनके नाम के अंदर इसी वजह से है क्योंकि ये स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। नेक्स्ट वन इज दे आर फाउंड अबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिकदार में तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। लिवर में होते हैं, मसल्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, और बहुत सारी जो हमारे पास कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। देखें तो हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, टाइप्स इसके अंदर हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड, सेकंड वन इज ओलिगोसेक्राइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड। ठीक है, इनके जो नाम है उनके अंदर एक मेजर वर्ड है दैट इज सैक्राइड्स। ठीक है, जो कि हमने बताया है कि सैक्राइड्स वो सैक्राइड्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। राइट, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें ये देखना है कि इनके नामों का, इनकी कंपोजिशन का
और सारी चीज़ों का जो अहवाल है वो कैसा है। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स वन, ठीक है, तो ये ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है, वन शुगर मॉलिक्यूल इनके अंदर मौजूद होता है, दैट्स आर नोन एज मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। इनका यहाँ पर वन फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको जनरल फॉर्मूला भी कहते हैं, CnH2nOn, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम यूज किस तरह करते हैं, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें यहाँ पर, दैट इज, ठीक है, फॉर्मूला इज CnH2nOn, ठीक है। अब ये जनरल फार्मूला हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक तकरीबन तमाम मोनोसेक्राइड्स के फार्मूलाज बनते हैं, ठीक है। अगर ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन या ऑक्सीजन हम इसे कह सकते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन हम इसको कह लेते हैं। तो n अगर हमारे पास हमें पता है तो उसके अंदर जो कार्बन होंगे वो हमारे पास 3 होंगे, ठीक है। 3 से हमारे पास निकला है कि ये क्या होगा, ये ट्रायोज शुगर होगी, ठीक है। 3 से ट्रायोज होगी, 4 से टेट्रोज होगी, 5 से पेंटोज होगी, ठीक है। तो हम जहां जहां पर भी n है ना, वहां पर हम लिखेंगे 3, दैट C3H2n की जगह 3O3, राइट। अब C3H6O3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है ना, ये एक्चुअल फॉर्मूला है टेट्रोज का, सॉरी ट्रायोज का, ठीक है। टेट्रोज के अंदर 4 हो जाते हैं, n की वैल्यू 4 हो जाती है। अब अगर हम पिछले अपने उसके ऊपर नोट करें तो हमने यहाँ पर देखा था दैट इज 2:1, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो हमारे पास 2:1 होगा। तो यहाँ पर ये बात प्रूव होती है कि अगर हम 2:1 की बात करें, ठीक है, 2:1, ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन 1 हुआ तो उसका डबल हाइड्रोजन 2 होगा, अगर ऑक्सीजन 3 हुआ तो उसका डबल हाइड्रोजन 6 होगा, अगर ऑक्सीजन 4 हुआ तो उसका डबल हाइड्रोजन 8 होगा, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 3, तो उसका डबल हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गई, 6, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, 3 + 3 = 6। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला प्रूव के, सॉरी फॉर्मूला प्रूव नहीं हुआ, रेशो प्रूव हुआ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशो है हमारे पास वो होता है 2:1, ठीक है। ये होते हैं मोनोसेक्राइड्स। अब हम मोनोसेक्राइड्स को भी आगे जाके डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्या होते हैं मोनोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स, इनके अंदर डाइसेक्राइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स के मिलने की वजह से बनते हैं, ठीक है। जब दो से ज़्यादा यानी कि 10 तक अगर मोनोसेक्राइड्स मिले तो उनके मिलने की वजह से जो शुगर बनेगी, जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसको हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। द सेकंड वन वाज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पोली का मतलब मोर, बहुत सारे, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फर्क क्या है कि जो ओलिगोसेक्राइड है वो ओनली 2 to 10 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनेगा, लेकिन पॉलीसेक्राइड के अंदर जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होंगे, सही है। और बनेगा कैसे, ये फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ। अब कंडेंसेशन क्या होता है, हम केमिस्ट्री में 2 तरह के जो है वो प्रोसेस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एवेपोरेशन, ठीक है, और सेकंड जो है वो है कंडेंसेशन। एवेपोरेशन के अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिक्विड यानी कि जो पानी है, जैसे कि उसको अगर हम हीट देंगे तो वो वेपर्स के अंदर, भाप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारे पास एवेपोरेशन, ठीक है। एवेपोरेशन का ऑपोजिट होता है कंडेंसेशन, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था कि लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। कंडेंसेशन में ये होगा कि वो वेपर्स ठंडे होंगे और ठंडे होकर आपस में दोबारा कंबाइन हो जाएंगे और दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। दैट्स नोन एज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। ये इसकी टाइप्स थी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज मोनोसेक्राइड।
मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ये है मोनोसैकेराइड। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मोनो, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं इसके कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो द फर्स्ट वन वाज फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, कैसे मौजूद होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मौजूद होता है, वाइट होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो हम देख चुके हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर। सॉलिड्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अमरफस, एक होते हैं क्रिस्टलाइंस। तो क्रिस्टलाइंस होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, स्वीट एंड टेस्ट, ये तो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स का ही तकरीबन है, क्योंकि इनके नामों के अंदर, इनके नेम्स के अंदर एक वर्ड आता है दैट्स नोन एज सैकराइड। ठीक है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल इसके अंदर जो है वो है राइबोज। ठीक है, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सोर्बोज एंड साइक्लोज। नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास जनरल फार्मूले के ज़रिए जो है ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो निकाले गए हैं। ठीक है, ये वाले सारे फार्मूलाज जो हैं वो जनरल फार्मूले से ही मिलते हैं हमें। ठीक है, कि अगर हम n की जो वैल्यू है वो 3 रख देंगे तो हमारे पास ये ट्रायोज का फॉर्मूला आ जाएगा। ट्रायोज मीन्स 3, टेट्रोज मतलब 4, पेंटोज 5, हेक्सोज 6, हेप्टोज 7। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर लाइन से सारे कार्बन के अंदर 3, 4, 5, 6 और 7 आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। और एक और चीज़ मैं जो है वो आपको बताती हूँ, दैट इज ये देखें, अगर ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे पास 3 है तो उसका डबल हाइड्रोजन 6 है, यानी कि 1:2 यहाँ पर प्रूव होता है। ऑक्सीजन 4 है तो हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 का डबल हो गया। ऑक्सीजन 5 है, ठीक है, ऑक्सीजन 5 है तो हाइड्रोजन 10 हो गया। ऑक्सीजन 6 है तो हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन 7 है तो हाइड्रोजन 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात प्रूव हो जाती है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है वो 1:2 के उसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि ये भी एक जो है ये याद करने वाली चीज़ है कि पेंटोज शुगर को हम राइबोज भी कहते हैं, हेक्सोज को हम ग्लूकोज भी कहते हैं, हेप्टोज को हम जो है वो ग्लूकोहेप्टोज भी कहते हैं। ठीक है, टेट्रोज को हम एरेथ्रोज भी कहते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारे पास था क्या, मोनोसैकेराइड्स, इसके एग्जांपल्स, इसके कैरेक्टर्स और इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम देखें, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर डाइसैकेराइड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो राइट, लेस स्वीट होते हैं। ठीक है, एंड लेस सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। किसके मुकाबले में, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं। ठीक है, लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स उनके मुकाबले में कम मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स कम सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, एंड देन सेकंड पॉइंट है कैन हाइड्रोलाइज, सॉरी ये हाइड्रोलिक लिखा हुआ है बट यहाँ पर आना था हाइड्रोलाइज। ठीक है, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जब ब्रेक करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दैट्स नोन एज हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट है रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल। रिंग शेप जो है वो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब अगर हम इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो इनकी जो शेप है वो एक रिंग की तरह होती है। राइट, नेक्स्ट है इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। किसके दरमियान, 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब वो कहाँ पर मौजूद होगा ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ सम ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, क्या है इसके अंदर, यहाँ पर अगर हम देखें
ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलेंगे, बॉन्डिंग होगी, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट्स नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से जो शुगर बनेगी उसको हम कहेंगे सक्रोज, और ये सक्रोज जो है ये एक ओलिगोसेक्राइड होगी। सही है। अगर गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो हमारे पास लैक्टोज बनेगा। इनके दरमियान भी जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा ना उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलेगा तो इसके बॉन्ड को भी जो है हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके मिलने से बनेगा माल्टोज। अब ये जो तीनों शुगर्स हैं इनको ओलिगोसेक्राइड्स के साथ साथ डाइसेक्राइड भी कहते हैं। क्यों? डाई का मतलब होता है टू, और टू के मिलने से ये बनती है। ठीक है, एक शुगर ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, दो दो शुगर्स के मिलने से आपस में ये बन रहे होते हैं। इस वजह से हम इनको जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स को। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जाएं तो ये तकरीबन वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो है मौजूद होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें इसके कैरेक्टर्स को, तो इसके कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले है मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट होने का मतलब है कि ये भारी होता है। ठीक है, उस लिहाज से भारी नहीं होते, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो एनर्जी की स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यील्ड मोनोसेक्राइड्स ऑन कंडेंसेशन। ठीक है, यील्ड का मतलब होता है बनाते हैं। ठीक है, ये रिलीज करते हैं, ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं जब ये कंडेंसेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडेंसेशन जो है वो हम बता चुके हैं आपको कि क्या होता है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो अगर हम देखें, स्टार्च एनिमल ह्यूमंस सबके अंदर मौजूद होता है। ग्लाइकोजन, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी होता है। काइटिन बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, फंजाई में भी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो ये है एक इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 300 to 600। ठीक है, इसके इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से इसको जो है हम हाई मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम चले जाएं, हमारी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स की इन तमाम एग्जांपल्स को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, तो हम भी मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दैट इज स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इसका करेक्टर क्या है, ये बनता कैसे? स्ट्रेट चेन अमाइलोज, ठीक है, और ब्रांच्ड चेन अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन का क्या मतलब होता है? ठीक है, स्ट्रेट चेन का मतलब होता है कि जब इनकी बॉन्डिंग होती है ना, जब हम इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जब हम इनका बनाते हैं तो ये बस सीधी सीधी ऐसे करके चेन्स बनती रहती हैं। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं बना रही, बस बता रही हूँ कि इस तरह इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बनता जाता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन के साथ इस तरह करके बना हाइड्रोजन और डेड प्लस, इस तरह करके इनके सीधे सीधे जो है वो स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। अगर ब्रांच चेन की बात करें तो ऐसा होता है कि अगर इनके पास इस तरह करके चेन बनी हुई है ना, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर सी प्लस हाइड्रोजन, ऊपर नीचे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनके साथ एक और ब्रांच जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि सी प्लस और यहाँ से एक और ब्रांच निकल रही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने हमें एक बात और बताई हुई है कि जो अमाइलोज होता है वो हॉट वाटर में, मतलब गर्म पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है। ठीक है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन हमारे पास होता है वो ना गर्म पानी में ना गर्म पानी में सॉल्यूबल होता है और ना ठंडे पानी में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, दोनों तरह से वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से हमारे पास जो बनता है दैट्स नोन एज स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट है इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन, मतलब जब इसका आयोडीन के साथ सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो ये कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। सही है, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन।
ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है? सिमिलर टू स्टार्च, स्टार्च जैसा होता है, ठीक है, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन को एनिमल के अंदर मौजूद होने की वजह से हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। फाउंड इन लिवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के अंदर यहाँ पर ह्यूमंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब हम ग्लाइकोजन का आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आयोडीन को रेड कलर देगा, सही है। तो ये हमारे पास था ग्लाइकोजन। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा हमने सुना हुआ भी है, ठीक है। प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहले मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। अबंडेंट क्यों है ये? क्योंकि प्लांट्स हमारे पास अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना। प्लांट्स हमारे पास दुनिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। तो जब प्लांट ज़्यादा है तो सेलुलोज भी ज़्यादा है, ठीक है। हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर। इंसानों के अंदर भी अनडाइजेस्टेड है। इंसान इसको या ह्यूमंस जो है या एनिमल्स सॉरी जो ह्यूमंस हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद है स्ट्रेट चेन होती है इसके अंदर जो कि कॉइल हो जाती है। कॉइल होने के बाद वो ट्यूब बना लेती है, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर जो है वो सेलुलोज मौजूद होता है और यही ट्यूब जो है आगे चल के प्लांट की सेल वॉल बना देती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज काइटिन, और कुछ लोग इसको चिटिन भी बोलते हैं बट हम काइटिन कहते हैं इसको, ठीक है। तो काइटिन के अंदर क्या होता है? ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, ठीक है। किसके पॉलीमर्स होते हैं? एन एसिटाइल के। पॉलीमर्स का मतलब होता है कि ये किस किस चीज़ों से मिलकर बने हैं, ठीक है। जैसे कि मोनोसेक्राइड्स के मिलने से पॉलीसेक्राइड जो है वो बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलीसेक्राइड्स है वो किसका पॉलीमर है? मोनोसेक्राइड का। सेम एज जो काइटिन होता है वो पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन का, ठीक है। नाम इसका बहुत डिफिकल्ट है बट ये होता क्या है? हमारा कंसर्न ये है डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव है, ग्लूकोज से बना होता है एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन, राइट। सिमिलर टू सेलुलोज, सेलुलोज जैसा होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन नैनोफिब्रिल्स बनाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइंस नैनोफिब्रिल्स का मतलब है फिब्रिल्स होते हैं थ्रेड लाइक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स, नैनो छोटे छोटे, और क्रिस्टलाइन हम पहले भी देख चुके हैं क्रिस्टल्स की तरह के, ठीक है। कंपैरेबल ऑफ कैराटिन प्रोटीन, ठीक है, कैराटिन प्रोटीन की तरह का होता है। ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है ब्लर होना किसी चीज़ का, ठीक है। एक तो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है अगर हम उसको अपने आंखों के सामने रखें तो उसके पीछे जो चीज़ मौजूद हो वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए। लेकिन ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये होता है कि वो ग्लास थोड़ा ब्लर हो और इस तरह का हो कि जब हम उसे अपनी आइज के सामने रखें तो हमें ऐसा फील हो कि पीछे कोई है मौजूद लेकिन वो हमें नजर ना आए, ठीक है, हमें क्लियर नजर ना आए, सही है। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? रेजिलिएंट का मतलब होता है टफ होना, थोड़ा सख्त होना, या रेजिलिएंट का मतलब हर किस्म के हालात को फेस कर सकता हो, ठीक है। और टफ का मतलब तो सभी जानते हैं कि सख्त होता है, ठीक है। तो जब ये सख्त होता है, टफ होता है, तो फाउंड इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, ठीक है, इंसेक्ट्स, उनको हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। जिसके अंदर जो है वो ज़मीन के नीचे रहने वाले और बहुत सारे जो है वो आर्थ्रोपोड्स वगैरह आ जाते हैं। तो उनके अंदर भी काइटिन मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, मोलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि इनका जो स्केलेटन होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। प्रॉपर स्केलेटन नहीं होता जिस तरह ह्यूमंस की तरह होता है, इस तरह का स्केलेटन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच जो है वो सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। उसकी जो ऊपर की स्किन को अगर टच करके देखा जाए तो वो स्केली सा, ये थोड़ा सख्त होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा होता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है वो स्किन नहीं होती, स्किन से ज़्यादा सख्त होती है, ठीक है, हार्ड होती है, टफ होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, राइट। और मोलस्क, मोलस्क के अंदर सीशेल्स वगैरह मौजूद शामिल है, स्नेल जो है वो शामिल है, ठीक है। उसका जो शेल होता है उसको भी हम
उसके अंदर भी जो है वो काइटिन मौजूद होता है, काइटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, क्लास को यहाँ पे हम एंड करते हैं।